नमस्कार। मैं सुषमा मल्होत्रा न्यू जर्सी से आज रविवार 3 मई 2026 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम सुनेंगे, और उस कार्यक्रम का विषय है मातृशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का एक आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का संयोजन करना और इसका संचालन करना एक मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि ये मंच मैंने अपने माता पिता के नाम से ही रखा और ये मंच के कारण मैं बहुत सारे साहित्यकारों से जुड़ पाई। केवल भारत से नहीं, अमेरिका से नहीं, कनाडा से नहीं, पूरे विश्व भर से कहीं ना कहीं से सब लोग मुझे मिलते हैं, जुड़ते हैं, सहयोग देते हैं। जब बात सहयोग की आती है तो मुझे अपने पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट हैं। मुझे लिखने पढ़ने के लिए तो प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग भी देते हैं, लेकिन इस मंच में भी मुझे पूरा सहयोग देते हैं। तो आप सबका स्वागत है। अमेरिका में मदर्स डे तो 10 मई को मनाया जाएगा और ये दूसरा रविवार होता है। कोई डेट नहीं फिक्स होती अमेरिका में, लेकिन दूसरा रविवार मई के महीने में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि माताओं और मातृ सम्मान, हस्तियों का सम्मान किया जा सके। और इसका जो इतिहास है वो 1908 में अन्ना जार्विस द्वारा शुरू किया था और 1914 में अमेरिका में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इसको मान्यता भी दे दी गई थी। ये मदर्स, माताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, जो कि हम उनको फूल, कार्ड या कभी विशेष भोजन या कोई भी उपहार देते हैं हम अपने लिए। वैसे तो माँ तो पल पल में हमारे साथ होती हैं और उनको हम किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कोशिश करते हैं और देते भी रहना चाहिए। लेकिन ये विशेष दिवस जब हो जाता है तो ये हमें भी एक अलग सी भावना, अलग सा हमारा प्यार और एक हमारा व्यवहार एक अलग सा हो जाता है कि मदर्स डे आ रहा है। चाहे ये 10 मई को है, लेकिन मेरी कोशिश होती है पहले रविवार, मासिक, हर माह के पहले रविवार को अगर मैं कार्यक्रम कर सकूं तो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। अब कहते हैं कि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 9 मई 1914 को इस दिवस को माताओं के सम्मान के लिए निर्धारित कर दिया था, तो ये अमेरिका में इसलिए मनाया जाता है। अब 3 मई जो कि आज वैसे दिवस है, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये मैं मदर्स डे से हटके आज 3 मई के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत सारी लिस्ट थी, लेकिन मैंने एक दो बातें ली हैं कि 3 मई को मुख्य रूप से विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का आकलन, उसे बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पैरानॉर्मल दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें भूत प्रेत की कहानियां और अलौकिक घटनाओं की खोज को बढ़ावा दिया जाता है। और आज सन डे भी बोला जाता है, सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। आज हम 3 मई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले 1 मई, जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी, मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है और पूरा विश्व उसको मनाता है। हम उनको कभी नहीं भूल सकते और हम उनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे बहुत से काम चलते हैं। वो चाहे वो मजदूर कहलाए जाते हैं, लेकिन वो हमें खड़ा करने के लिए, हमारे पग पग में जिस चीज की हमें जरूरत होती है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस कार को हम चलाते हैं और जो खाना हम खाते हैं, जिन खेतों में वो काम करते हैं, ये सब हमें श्रमिकों के माध्यम से मिलता है। तो 1 मई को भी हम आज याद करते हुए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं सदा गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
कहना चाहती हूँ और कहने की कोशिश करती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना हम करते हैं। तो आज वाह। सौभाग्यशाली, आज मैं आज मैं चाहूंगी गणेश जी की कि, वंदना के साथ बहुत सुंदर। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर धीर जो कि चंडीगढ़ से जुड़े हैं, इनको मैं पर्सनली जानती भी हूँ, बहुत बार मिली भी हूँ, और मैं उनका स्वागत करती हूँ। आइए आप सरस्वती वंदना प्रस्तुत करिए और माँ शारदे का हम सबके लिए आशीर्वाद प्राप्त कर दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। हाँ मुझे जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बहुत महान हस्तियों के साथ जुड़ने का मौका दिया आपने। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद देते हुए मैं वंदना से आगाज करने की कोशिश करूँ। कनाडा से जुड़ा। वर दे स्वर दे देशम दो आकाश स्वर दे शब्दों को आकार भावों में विचारों में सदा बहे रसधार भावों में विचारों में सदा बहे रसदार पर दे स्वर दे देशम दो ओ आकार पथ रहे आलोकित भरे ज्ञान भंडार पथ रहे आलोकित भरे ज्ञान भंडार हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी करना ये उपकार हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी करना ये उपकार पर दे स्वर दे देशम दो को आकार देशम दो को आकार। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत 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 शुक्रिया सुंदर। प्रोफेसर धीर। इस उम्र बहुत में भी प्रोफेसर प्रोफेसर साहब का गला बहुत अच्छा है, और मैं उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं कि इतनी धन्यवाद सुंदर डॉक्टर भाषा। डॉक्टर बहुत कमल बहुत किशोर जी, धन्यवाद। और आपका, डॉक्टर कमल किशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जवान हैं, हम तो जब तक काम करते हैं कोई भी उम्र हमें हमारे पास नहीं आती। और डॉक्टर जो प्रोफेसर धीर हैं, इन्होंने मेरी पुस्तक में से अपने आप कविता निकाल के गा के भी प्रस्तुत की हुई हैं। ही इज अ वेरी टैलेंटेड, और इनकी जो पत्नी है वो बहुत प्रसिद्ध चंडीगढ़ में शायरा हैं। कभी मौका मिले, अवसर मिले तो मैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर क्रम से ही चलूं, क्योंकि अगर मैं सबके नाम बताती हूँ तो हमारे साथ डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड से जुड़ी हैं, जो कि आज हमारी मुख्य अतिथि हैं। और अब आनंद मंजरी शायद अभी नहीं जुड़ी है, उन्होंने ह्यूस्टन से जुड़ना था। शिखा मेहता शिकागो से, जगजीत सिंह जी काफिर लुधियाना से जी नहीं जुड़ नमस्ते पाए। मैम, हम जुड़े हुए हैं। अरे आ गई हैं। ओ सो नाइस ऑफ यू मंजरी। निवेदिता श्री लखनऊ से जुड़ी हैं, डॉक्टर कमल किशोर वियोगी बिहार पूर्णिया से, और जी संजय जी, शर्मा जी भी नमस्कार। शिकागो से जुड़े हैं। तो अब जो एक्चुअली क्या है, जो नंबर पहला था वो नहीं जुड़ पा रहे। वे घर में तबीयत किसी की खराब होने के कारण वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो अब मैं पूछना चाहूंगी
अशोक व्यास जी, आप अभी आना चाहेंगे कि मैं अगली जो हमारी कवित्री है, या डॉक्टर कमल किशोर? आज मुझे लगता है लिंक, मुझे कोई क्रम की वो नहीं है। डॉक्टर कमल किशोर, आप अभी आना चाहेंगे? जी जी, आना चाहेंगे। आइए, आपका स्वागत है। अब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अब जरा आपका परिचय निकाल लूं जो मैंने पढ़ना जी था। जी जी तो जी, जरूर डॉक्टर जरूर। कमल किशोर वियोगी जो है, ये इनका प्रकाशित अंतस के शब्द स्वर काव्य संग्रह मेरा इश्क सूफियाना साझा संपादन इंद्रधनुष रंगों में आलोक तो जियो देव जी के संग सह संपादन भी करते हैं, संपादकीय परामर्श भी देते हैं, हिंदी त्रैमासिक पत्रिका में गजल भी लिखते हैं, गजल भी और गाते भी हैं, और श्रेष्ठ समीक्षक सम्मान, गजल, अ, हिंदी से भी सम्मान, फणीश्वर रेणु सम्मान। सो इनको बहुत से सम्मान भी प्राप्त हैं। समय की सीमा को रखते हुए मैं सारा नहीं पढ़ती हूँ, अक्सर मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आपको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी। माँ की पंक्तियों से ही। ये कविता किसी शिवांगी व्यास ने लिखी है कि घुटनों पर खेलते खेलते बड़ा किया है तुमने, घुटनों पर खेलते खेलते बड़ा किया है तुमने, मन ना हो फिर हर पल हंसाया है तुमने, कभी गुस्सा कभी तकरार हुई फिर भी मैंने अपना दिल दिया है तुमको, लोरी सुनकर सुलाया है तुमने, गिरने से पहले उठना सिखाया है तुमने, गिरने से पहले उठना सिखाया है। उस माँ को नमन, उस माँ को याद करते हुए मैं शिवांगी व्यास की 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर कमल किशोर, आप आइए, और जो भी आपने कविता माँ के लिए लिखी है या किसी भी विषय में, आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो निर्मल रोशन सांस्कृतिक मंच को मेरा प्रणाम, जिन्होंने माता और पिता के नाम पर एक मंच बनाया और सारी दुनिया के प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ जोड़कर मातृशक्ति का आह्वान करते हैं। और क्या खूब लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। चूंकि आज का विषय माँ से अभिप्रेत है, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक व्यक्ति हूं, और जिसकी नजर में राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, माता पिता से भी ऊपर हम मानते हैं राष्ट्र को, इसलिए मैं राष्ट्र प्रेम की कविताएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, पूर्णिया बिहार भारत से। स्वागत है आपका। शीर्षक शीर्षक है, मैं नयन नीर किस पे चढ़ाऊं। मैं नयन नीर किस पे चढ़ाऊं, पीर अंतर की किस को दिखाऊं। मैं नयन नीर किस पे चढ़ाऊं, पीर अंतर की किस को दिखाऊं। अगड़े पिछड़े में बट जलमरा आदमी, आदमियत से भी है गिरा आदमी। अगड़े पिछड़े में बट जलमरा आदमी, आदमियत से भी है गिरा आदमी। आदमियत है क्या क्या बताऊं, पीर अंतर की किसको दिखाऊं। जाति विद्वेष फैला धर्म लड़ रहा, जाति विद्वेष फैला धर्म लड़ रहा है, अमन स्वप्न इंसान से इंसान भिड़ा है, अमन स्वप्न इंसान से इंसान भिड़ा। मठ मस्जिद पे क्यों तोहमत लगाऊं, मठ मस्जिद पे क्यों तोहमत लगाऊं, पीर अंतर की किसको दिखाऊं। मैं नयन नीर किस पे चढ़ाऊं, पीर अंतर की किसको दिखाऊं। हिंदू मुस्लिम को परखा
लखा सिख को, हिंदू मुस्लिम को परखा लखा सिख को, हर ईसाई में झांका पूजा इष्ट को, हर ईसाई में झांका पूजा इष्ट को, है मनुजता कहाँ क्या उगाऊं, है मनुजता कहाँ क्या उगाऊं, तीर अंतर की किसको दिखाऊं, दीन दलितों के दुख से। अभी चर्चा हुई है मई दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इसलिए इस पंक्ति को भी आपके हवाले। दीन दलितों के दुख से दुखी कौन है, जो सुखी जो बड़ा अब वही मौन है, दीन दलितों के दुख से दुखी कौन है, जो सुखी जो बड़ा अब वही मौन है, संग दिलों को क्यों कोसूं कुढ़ाऊं, पीर अंतर की किसको दिखाऊं, बुद्ध ईसा मोहम्मद वो गांधी कहाँ, बुद्ध ईसा मोहम्मद वो गांधी कहाँ, सत्य कहने में रुदता गला अब यहाँ, सत्य कहने में रुदता गला अब यहाँ, सारे आदर्श अब हैं बिकाऊ, सारे आदर्श अब हैं बिकाऊ, मैं नयन नीर किस पे चढ़ाऊं, अब भगत सिंह न बिस्मिल न अशफाक है, अब भगत सिंह न बिस्मिल न अशफाक, जो खुद गर्ज कपटी और नापाक हैं, अब भगत सिंह न बिस्मिल न अशफाक हैं, हम खुद गर्ज कपटी और नापाक हैं, मुल्क की तब दशा क्या सुनाऊं, देश की तब दशा क्या सुनाऊं, पीर अंतर की किसको सुनाऊं। अंतिम पैराग्राफ है, गौर करिएगा, देश पर जो निछावर वही लाल है, देश पर जो निछावर वही लाल है, वह सिवा की जफर या की छत्रसाल है, देश पर जो निछावर वही लाल है, वह सिवा की जफर या की छत्रसाल है, उस पे मस्तक मैं अपना चढ़ाऊं, उस ये इनका वीडियो बंद हो रहा है कि मेरा बंद हो रहा है? नहीं, उनका ही बंद हो रहा है सुषमा जी, चढ़ाऊं लाइक कुछ पीर इंटरनेट इशू है। अंतर की उसको दिखाऊं। मुझे 6 मिनट मिला है, 2.5 मिनट मेरा बाकी है। जो दो मुक्तक में एक सुनाता मिनट में एक मिनट में आप जल्दी से कुछ सुना दीजिए, कोई हूँ। बात जी नहीं। जी, हाँ जी, एक मिनट सुनाइए। में। शासन के खिलाफ है कोई भी शासन हो, बहुत लफाजियां करते हो, बहुत लफाजियां करते हो, अखबारों में टीवी पर, हमारी पत्तलों में पेट भर भोजन नहीं है, तुम्हारे कुत्ते दूध से अघाए मुंह फेर बैठे हैं, तुम्हारे कुत्ते दूध से अघाए मुंह फेर बैठे हैं, हमारे दूध मुंहों को नसीब जूठन नहीं है, जिसने जमीर को बेचा नहीं बाजारों में, जिसने जमीर को बेचा नहीं बाजारों में, खुद को शुमार कराया चाटुकारों में, जिसके ईमान की कायल सारी दुनिया, मैं उस जिंदगानी की कविताएं लिखता हूं, मैं जोश जवानी की कविताएं लिखता हूं, मैं जोश जवानी की कविताएं लिखता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जोश को देखकर मुझे लगता है कि जितने पेशेंट्स आपके पास आते होंगे ना, वो तो पहले ही जवान हो जाते होंगे। वो तो जवान हो सोचते होंगे जाते, कि बिल्कुल डॉक्टर, ये सही बात। डॉक्टर में इतना जोश है, बहुत खूब। कविताएं हैं आपकी। और आप तो ऐसी कविता उनको सुनाएंगे। और वंदना जी ने भी बहुत लिखा है, सभी लोग बहुत सराह रहे हैं। और जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, वो तो आधी तकलीफ वैसे ही दूर कर देता होगा। तो डॉक्टर कमल किशोर, आपका धन्यवाद। मुझे मालूम है हम व्हाट्सएप पे तो जुड़ते हैं, और आपने समय जी। दिया और आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। तो अब हम कार्यक्रम को, आप जितनी देर तक जुड़ सकते हैं सुनिए, नहीं तो वीडियो बंद करके जैसा आपका
प्रोफेशन है उसके हिसाब से। तो चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मंजरी, आनंद मंजरी, जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। डॉक्टर कमल किशोर तो आगे भी जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ आनंद मंजरी ह्यूस्टन में रहती हैं। ये भी बिहार से हैं और इनकी कई रचनाएं पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं, काव्यम कोलकाता में। और ये मुझे शायद, मैं पता नहीं सही पढ़ूंगी गलत, 101, अच्छा 101 कविताओं का संग्रह है। जी और अस्मिता सारथी माइका, ये आपकी खुद लिखी हुई और पुस्तक यादों की गुल्लक आदि है। तो अब मैं आपको एक हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी कि उंगलियां पकड़कर माँ ने मेरी मुझे चलना सिखाया है। उंगलियां पकड़कर माँ ने मेरी मुझे चलना सिखाया है। खुद गीले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया है। खुद गीले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाया। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां हैं। आप आइए और इसके बाद हम अशोक व्यास जी को आमंत्रित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमस्कार। जी, मैं भी आवाज थोड़ा ये हो रहा हो, सुबह का बिल्कुल टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। जी हाँ जी। जी। 1 मिनट मैम, सॉरी। कविता का शुरुआत हम करेंगे बस 2 लाइन से। हाँ जी, करिए। मुझे घर बनाने के लिए वही मिट्टी चाहिए। मुझे घर बनाने के लिए वही मिट्टी चाहिए जो मेरी माँ को छू कर आती हो। अरे वाह। हाँ जी। नेक्स्ट। आप कहाँ गायब हो गई हैं? और सॉरी मैम, ओके मे बी ये फोन से ही पढ़ रही हूँ ना। अच्छा, फोन से पढ़ रही हैं, फिर एक काम ही हो सकता है। जी तो अब आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पढ़ दीजिएगा। अगर या आपके पास और कोई नहीं है कंप्यूटर या आपको दूसरा फोन, तो कोई नहीं, आप ऐसे पढ़ दीजिएगा। नहीं है तो मैम, लेकिन पास में नहीं रखे हैं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है आप कर दीजिएगा। जी, पहले माँ पे ही कविता सुनाते हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, बिल्कुल जी। मैं सीखती हूँ माँ तुमसे एक हम्म। स्त्री बनना। मैं सीखती हूँ माँ तुमसे एक स्त्री बनना। हर परिस्थितियों में खुद को संभालना। गीली मिट्टी सा खुद को रखना जो ढल जाए हर आकार में। कुम्हार हम्म। के आंच में पकना। मैं सीखती हूँ माँ तुमसे एक स्त्री बनना। हर ताने के लिए खुद को तैयार रखना। सुनकर भी अनसुना करना। धैर्य की सीमा तेरी पर्वतों से कम नहीं। क्या बात है। धैर्य की सीमा तेरी पर्वतों से कम नहीं। जो हर हाल में रहता है खरा, डटा रहता है अपनों के खातिर। मैं सीखती हूँ माँ तुमसे एक स्त्री बनना। एक चिड़िया हूं मैं माँ तुम्हारी तरह। पंख तो है मेरे पास भी तुम्हारी तरह, पर बनी है सोने की तुम्हारी तरह। हर बार माँ, हर बात माँ, तुमसे ही तो सीखा है मैंने। एक स्त्री को स्त्री बने रहना। दायरे से निकलकर भी दायरे में रहना। माँ, मैंने सीखा है तुमसे ही एक स्त्री को स्त्री बने रहना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैम, एक और रखे हैं। आइए। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। या मे बी उसको सेलेक्ट करना ही भूल गई थी मैं। अब अपनी मिट्टी पे लिखे हैं। हाँ जी, कोई नहीं, सुनाइए, मिट्टी वाली सुना दीजिए। जी, सॉरी थोड़ा सा आई डोंट नो कहाँ, या जी मिल गया। मिट्टी की खुशबू। मैं स्वागत है। 7 समंदर पार हूं तो क्या, मुझसे मेरी मिट्टी की खुशबू आती है। मैं 7 समंदर पार हूं तो क्या, मुझसे मेरी मिट्टी की खुशबू आती है।
मुझसे मेरी माँ की खुशबू आती है। हम्म। दूर बैठी हूँ अपनों से तो क्या, हर हाल यादें साथ रखती हूँ। सांस से जीवन की जितनी दूरी है, उतनी ही अपने वतन को अपने पास रखती हूँ। सांस की जीवन से जितनी दूरी है, उतनी ही अपने पास रखती हूँ। मेरी छवि मेरी माँ से गुजर कर आई है। मेरी छवि मेरे माँ से गुजर कर आई है। मैंने अपनी मिट्टी से ही अपनी पहचान पाई है। यहाँ हम्म। आती नहीं है मेरे देश की हवा, जिसे सांसों में भरकर करीब होने का एहसास कर सकूं। यहाँ आती नहीं है देश की हवा, जिसे सांसों में भरकर करीब होने का एहसास कर सकूं। बतला सकूं तुम दूर हो तो क्या, तुम अपनी माँ के आंचल, तुम अपनी ही मिट्टी के बीज हो। तुम छाया देते पेड़ के बेहद करीब हो। हवा आए ना आए, माँ की दुआएं हर पल मेरे साथ होती है। मैं बैठी हूँ दूर तो क्या, मुझे अपनी धरती बहुत याद आती है। मुझे माँ बहुत याद आती है। बहुत बहुत खूब। अक्सर मेरे सिरहाने मुझे लोरी गाकर वो सुला जाती है। अक्सर आती है वो मेरे सिरहाने, मुझे लोरी गा वो सुला जाती है। सो जाती हूँ मैं धीरे से, मेरे माथे को चूम दुआएं की झोली मेरी मुट्ठी में थमा जाती है। मेरी मिट्टी, मेरी धरती, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती मंजरी, आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। है। तो जी। नो डाउट अगली बार हम कहेंगे कंप्यूटर खोल लीजिए या फोन, जिससे आपकी शक्ल भी, आपको आवाज, आपकी आवाज और आपकी कविता तो बहुत ही खूबसूरत लगी वैसे भी। जी, और आगे से आपको धन्यवाद। पढ़ते हुए देखेंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। तो हाँ लेकिन जी। जो आपकी दोनों कविताएं, माँ और देश की मिट्टी माँ, दोनों कविताओं को आपने बहुत ही सहेजे, बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया और लिखा, और अपने दिल की भावनाएं जो हम सब भारत से आकर महसूस करते हैं। हाँ जी। और धन्यवाद मैम। हर सुबह उठकर चाय बनते हुए भी माँ की याद आती है, रात को सोते हुए भी आती है। और ये जो मिट्टी की बात है, जब ये यहाँ बारिश होती है तो हम वो सौंधी मिट्टी की खुशबू ढूंढते हैं, जो भारत में हमें मिलती थी घर के बाहर ही जैसे। हाँ जी, अब मैं अशोक व्यास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। अशोक जी, मैं आपका परिचय तो अब आपसे चाहूंगी कि आप एक सेकंड लेकर, सॉरी एक सेकंड बोल रही हूँ, एक मिनट लेकर, तो लेकिन मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की चार पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी कि फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। ये मैंने भी ये कविता कुछ लिखी थी कि अगर हमें पता होता कि माँ चली जाएगी तो शायद हम उसको इमॉर्टल बनाने की कभी कोशिश करते, कि फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। ये सुमित्रा नंदन जी की एक लंबी कविता में से लेकर माँ की चार पंक्तियों से अशोक व्यास जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आइए, आपका स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद है कि आज आपने समय दिया मुझे। धन्यवाद। हाँ जी, अशोक व्यास जी, आप म्यूटेड हैं, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ हाँ, रही है? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब आपकी जी, शक्ल भी, कैमरा सब ठीक है। हाँ जी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हाँ तो जी। मैं आप सबको नमन करते हुए ऐसा पुनः एक बार कभी कभी ऐसा लगता है कि ये औपचारिकता है, लेकिन मुझे ये लगता है सुषमा जी ने जिस भाव के साथ में ये पूरा सत्र और श्रृंखला प्रारंभ की है वो बहुत ही दुर्लभ है। और उनका जो सबके साथ जुड़ने में एक धैर्य है, उसके साथ जो आत्मीयता है, वो हम चाहे किसी भी आयु के हों, हम सबको ऐसा लगता है कुछ सकारात्मक प्रेरणा उत्साह बढ़ाने वाला कोई तंतु होना चाहिए। तो उसका आपको, तो आपके भीतर की जो माँ है वो सबको अपनाती है। उसके लिए मैं विशेष करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हुए एक छोटी सी रचना आप तक आज की तारीख में
पहुंचा रहा हूं, जो कि पहले उन्होंने, आनंद मंजरी जी उनका नाम शायद ये था, उन्होंने जो कहा था मैंने स्त्री बनना माँ से सीखा है। तो मेरी ये जो छोटी कविता है उसमें बात यह है कि माँ किसी लिंग के साथ में सीमित नहीं है, ये जो भाव है वो इसमें कहा गया है। तो बाकी कविता अपने आप में कहेगी, लेकिन बस ये मैं कह रहा था। तो स्वागत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रारंभ करता हूँ जी। अब मेरी बारी है। माँ बनने की तैयारी है। माँ स्त्री ही हो ये कहाँ जरूरी है। हम्म। माँ धरती है, कितना सहन करती है। माँ देना जानती है, मांगे न मांगे अपना हक तो मानती है। माँ बनना और प्रसव पीड़ा, वो तप, वो जीवन को जागृत रखने का प्रण। माँ, माँ, मुझे भी माँ बनना है। याद है छोटा था जब कहा था माँ से जिद में, जैसे कान्हा को चंद खिलौने की दरकार थी वैसे। माँ ने मुझे देखा, देर तक देखा, जैसे ममत्व उड़ेल दिया हो मेरे कोमल निश्चल मन में। माँ देर तक न बोली, मैं भी चुपचाप देखता रहा, पहुंच कर आंसू। तैयार था मां बनने का हुनर सीखने। मां ने गोद में बिठाया, मेरा नन्हा हाथ अपने हाथ पर धर। क्षितिज की ओर देखने लगी जब, मैं भी देखने लगा दूर, धरती आकाश का मिलन। मां देह नहीं, मां स्त्री नहीं, बोलने लगी मां जब, लगा शब्द किसी दूसरे लोक से आ रहे हैं। मां ईश्वर होती है बेटा, ईश्वर धारण करता है, ईश्वर तारण करता है। तारण क्या होता है पूछना चाहता था पर बोल न सका। मां ने आगे कहा, तुम हर पल अपने भीतर नूतनता का आविष्कार करो, मां बन जाओगे। तुम जग से निस्वार्थ प्यार करो, मां बन जाओगे। तुम जो करो ईश्वर की इच्छा के अनुसार करो, मां बन जाओगे। सहनशील, सृजनशील बनकर हर सांस का सत्कार करो, मां बन जाओगे। सुनते सुनते न जाने मैं कब सो गया था। याद है आंख खुली थी जब मां अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की ओर लाई थी। पर अपने जागने की बात मैंने मां से छुपाई थी। उस दिन जान गया मां मुझे सब कुछ बना सकती है। उस दिन मान गया मैं सब कुछ बन सकता हूं। और उम्र के साथ ये भी पहचान गया, कुछ भी करने बनने के लिए कभी नहीं रोना है। बनाती तो है मां ही, मुझे तो बस मां का होना है। धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर। बढ़िया। अशोक व्यास जी, हम लोगों का भाग्य है कि अशोक व्यास जी जैसे अच्छे फनकार, समीक्षाकार और अपने ज्ञान और अनुभव को हम सबों के बीच बांटते हैं। और क्या काबिले तारीफ कविता थी कि धरती को भी माँ कहा। और निसंदेह कोई भी पुत्र, कोई भी संतान माँ के बिना जिंदगी में सफल नहीं हो सकता है। माँ ही जननी है और माँ ही रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शिका है, माँ है, धन्यवाद। सब कुछ है। धन्यवाद डॉक्टर कमल किशोर जी। अशोक व्यास जी के बारे में कहने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए। आप इनको ITV गोल्ड गूगल करके देखिए, और इनके जो कार्यक्रम है बहुत ही, आप इनको देखिए। एक मुस्कुराहट और एक शांति अगर सीखनी है, जैसे हमने आपको डॉक्टर साहब कहा कि आपकी मुस्कुराहट, इसी तरह हमारे डॉक्टर अशोक व्यास जी की जो मुस्कुराहट है, ये भी इनको देखकर सब लोग मुस्कुराना शुरू करना चाहिए, या कर देते होंगे, जरूर करते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक व्यास जी, आपने इस तरह समय दिया। और जो आपने कहा कि माँ एक स्त्री ही क्यों होती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक आदमी क्यों नहीं स्त्री वाले काम कर सकता। ठीक है, कुछ चीजों की लिमिटेशन है, वो नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी को भी
अगर स्त्री वाले काम करे तो कितना अच्छा हो जाए, उसमें भी कुछ गुण गुण भी आ जाए, कुछ काम भी हो जाए, और आपस में सद्भाव, सप्रेम और सहनशीलता, जो भी जो माँ के लिए हम कहते हैं, वो मिल सकती है, आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में संजय शर्मा जी, जो कि शिकागो से जुड़े हैं, ये पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। ये वैसे तो फौजी हैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयरफोर्स में थे इंडिया में, तो लेकिन इन अब यूएसए में सेलुलर प्रेसिडेंट है। और एक सुंदरकांड परिवार है शिकागो में, उसके फाउंडर भी हैं, और एक इन्होंने वैदिक स्कूल भी वहां पर उसकी स्थापना भी की है, और उसके अलावा लिखते हैं कविताएं और पढ़ते हैं। तो आइएगा संजय शर्मा जी, हम आपको शिकागो से सुनेंगे और हो सकता है मिलेंगे भी। तो मैं आपको एक मुनव्वर राणा जी हैं, जो कि बड़े शायर हैं, और उनकी दो पंक्तियां जब दिखी, लेकिन हो सकता है मैं उसके बाद कुछ और किसी और के लिए पढ़ना चाहूंगी। तो ये है आपके लिए। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, देखिए, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मुआ माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। संजय शर्मा जी, आप आइएगा और आपका स्वागत है। क्या बात है, सुंदर। हाँ बहुत बहुत जी। धन्यवाद सुषमा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर इस मैसेज में आए हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। आप इंडिया थे जब मैंने आपसे पूछा था, जी जी, और आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। आइएगा। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मेरी कविता का शीर्षक है वो भी आजमाई है। आ, ज्यादा समय नहीं लूंगा कि कई बार धोया था मुंह को ताते पानी से माने। हम्म। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जोड़ना चाहें अपने आप को तो इस कविता से जोड़ सकते हैं। सबके जीवन में ये घटनाएं होती हैं। शिखा जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा। कई बार धोया था मुंह को ताते पानी से माने, मीण मीण कर मैल निकाला गोरा रंग करने के बहाने। हम्म। अशोक जी, कई बार धोया था मुंह को ताते पानी से माने, मीण मीण कर मैल निकाला गोरा रंग करने के बहाने। बाल पकड़ जंजीर खींच कर रो रो कर मैं घर भरता था, बीच कठौती बिठला करके सिर पर जब लोटा पड़ता था। मुल्तानी मिट्टी से धोकर जिसने शक्ल बनाई प्यारी, उस माँ की ममता थी। बिल्कुल सही। और दोस्तों, भीगा तन आंचल में भरकर, डॉक्टर कमल साहब आपका ध्यान चाहूंगा कि भीगा तन आंचल में भरकर उसको सब कुछ मिल जाता था। भीगा तन आंचल में भरकर उसको सब कुछ मिल जाता था, दुग्ध पान स्तन का करके मैं कुछ गाने से गाता था। क्या बात है। सारी दुनिया मिल जाती थी तनिक मेरे मुस्काने से, चेहरा उसका खिल जाता था भाग के मेरे आने से। सारी दुनिया मिल जाती थी तनिक मेरे मुस्काने से, चेहरा उसका खिल जाता था भाग के मेरे आने से। वाह वाह। धन्यवाद सर। मैं जग में सबसे सुंदर था, मैं जग में सबसे सुंदर था, जिसने डर डर नजर उतारी उस माँ की ममता थी। क्या बात है। और दोस्तों, अगली पंक्तियां हैं कि फटे पुराने कपड़े सीकर कपड़े की एक गेंद बनाई, और नीम की लकड़ी का बल्ला था जब मैं घर से निकला भाई। फटे पुराने कपड़े सीकर कपड़े की ये गेंद बनाई, और नीम की लकड़ी का बल्ला था जब मैं घर से निकला भाई। अनहोनी का डर रहता था, अनहोनी का डर रहता था, आंगन हो या हो मुर्गेली, एक आंख मुझ पर रहती थी माँ की ममता थी अलबेली। अनहोनी का डर रहता था, आंगन हो या हो मुर्गेली,
एक आंख मुझ पर रहती थी, माँ की ममता थी अलबेली, खूब हौसला बड़ा किया था, खूब हौसला बड़ा किया था, बजा बजा कर जिसने तारी, उस माँ की ममता थी। बहुत खूब। और दोस्तों आखिरी पंक्तियां हैं कि जब से खड़ा हुआ बहुत पैरों, बढ़िया। बहुत धन्यवाद वंदना जी। जब से खड़ा हुआ पैरों पर, छूट गए आंगन गलियारे। शुभ जी आपका ध्यान चाहूंगा, जब से खड़ा हुआ पैरों पर, छूट गए आंगन गलियारे, और नॉन तेल लकड़ी में फंसकर दिख गए सब चंदा तारे। क्या बात है। बहुत जब से सुंदर। खड़ा हुआ, धन्यवाद सर। जब से खड़ा हुआ पैरों पर, छूट गए आंगन गलियारे, नॉन तेल लकड़ी में फंसकर दिख गए सब चंदा तारे। थपकी देकर कौन सुलाए, थपकी देकर कौन सुलाए, कौन सुलाए, थपकी देकर कौन सुलाए, कौन सुनाए मुझको लोरी। हम्म। थपकी देकर कौन सुलाए, कौन सुनाए मुझको लोरी, मतलब कि मैया ये दुनिया तेरी जैसी कहाँ है भोरी। सही क्या बात। खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब खूब। कि थपकी देकर कौन सुलाए, कौन सुनाए मुझको लोरी, मतलब कि दुनिया ये मैया तेरी जैसी कहाँ है भोरी। और दोस्तों आखिरी पंक्ति है, इसके साथ ही समाप्त करना चाहूंगा कि नित उठ देख रही जो रास्ता, नित उठ देख रही जो रास्ता, घर आंगन की करत बुहारी, उस माँ की ममता न्यारी, उस माँ की ममता न्यारी, उस माँ की ममता न्यारी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब संजय जी। हाँ जी, बहुत कुछ बढ़िया। और चार भारतीय पंक्तियां डॉक्टर कमल किशोर जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ने हम संजय जी से अभी मैं दूसरी कविता के बारे में अभी उनकी है। संजय जी आपने कुछ और चार पंक्तियां कोई और छोटी कविता अभी पढ़ना चाहें तो आम, सुना अगर सकता हूँ, लेकिन समय शायद कितना है मेरे पास सुषमा कोई जी? बात नहीं, आप अगर 1-2 मिनट की छोटी सी कोई कविता है अगर आपको लगता है, नहीं तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सुषमा जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का समय मैं लूं। नहीं कविताएं तो ऐसी बहुत हैं, हाँ लेकिन हाँ 1 मिनट में शायद नहीं हो पाएगी कोई भी कविता, तो कभी आगे फिर हम लोग उसकी बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर संजय कमल जी। किशोर मुझे डॉक्टर कमल किशोर आप बीच में कमेंट्स दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आप कविता उनको पूरी करने के बाद, हाँ जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कहना चाहते हैं कि संजय शर्मा जी की कविता बहुत अच्छी है। और हाँ जी भारतीय शिल्पकार एक हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने 2 पंक्तियों में इनको समेटा है कि ऐ हाँ जी अंधेरा बिल्कुल देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, उजाला हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। और आप अध्यक्ष जब बनेंगे तो सबकी कविताओं को लेकर बिल्कुल आपसे समीक्षा करवाई जाएगी किसी दिन। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं हर कविता को और हर कवि को। तो अब हमारे बीच में है शिखा मेहता जो कि शिकागो से जुड़ी हैं। शिखा मेहता शिकागो में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वर्तमान में शिकागो में कार्यरत। तो जैसे मैंने कहा है वे कविता काव्य गीत लेखन में अपनी रुचि रखती हैं, लिखती हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती हैं और वर्तमान में मकाम जो कि महिला काव्य मंच की कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हैं। और बाकी इनको संगीत में भी शौक है और ये इलिनॉइस के हिंदी क्लब के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए शिखा जी, मैं आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ, पर मुझे लगता है कि इस पंक्तियों के मैंने कवि नहीं दिखे लिखे या दिखे नहीं होंगे, एनोनिमस बोल सकती हूँ जिनका नाम नहीं दिख रहा मुझे। चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, माँ के चेहरे पर खुशी देखने की जिद पूरे जहान की हिम्मत देती है।
माँ की गोद में सर रखकर हक का सुकून मिलता है। माँ की गोद में सर रखकर हक का सुकून मिलता है। माँ ही सब कुछ जानती है, वरना ये भीड़ भाड़ बेकार लगती है, वरना ये भीड़ भाड़ बेकार लगती है। आइए शिखा जी शिकागो से। और देखिए, जैसे मैंने कहा है, शिखा जी शिकागो से, संजय संजय शर्मा जी भी शिकागो से जुड़े। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। सर्वप्रथम इतनी सुंदर गोष्ठी सजाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए। और आप सभी प्रबुद्ध कविगणों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार। मुझे मेरी सौभाग्य है कि आप सभी को सुनने का मौका मिल रहा है। अशोक जी, जैसा कि आपने कहा कि माँ सिर्फ स्त्री ही क्यों हो, और ये बात सही है कि आज का जो समय हो गया है तो हाथ बंटने लगे हैं, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो बच्चों को बड़ा करने का काम हो। तो आजकल पिता भी थोड़े थोड़े माँ हो गए हैं, तो उस पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है आजकल के समय के लिए। तो हाँ जैसा जी। कि सब कह रहे हैं कि माँ में पूरा संसार समाया हुआ है, पूरा का पूरा एक संसार है माँ। तो उस पे चार लाइनें लिखी हैं मैंने। माँ बरकत, माँ हिफाजत, माँ बरकत, माँ हिफाजत, माँ खुदा की इबादत, माँ विरासत, माँ रियासत, माँ इश्क की इबारत, माँ मशक्कत, माँ मशक्कत, माँ मरम्मत। दो चार चाटे हमने सबने खाए ही हैं। माँ मशक्कत, माँ मरम्मत, माँ मुश्किलों में हिदायत। वाह। शुक्रिया। माँ जरूरत, माँ जरूरत, माँ नियामत, माँ कुदरत की इनायत। क्या खूब। शुक्रिया। माँ सुकूनत, एक दुनिया भर की लड़ाइयों से लड़के अगर एक जगह एक विचार जो हमारे दिमाग में आता है तो वो माँ दिखती है, कि बस वो दिख जाए, उनसे बात हो जाए या उनका ख्याल आ जाए तो सब कुछ संवर जाता है। माँ सुकूनत, माँ मुहूर्त, माँ ईश्वर का दस्तखत, माँ ईश्वर का दस्तखत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माँ बहुत क्या खूब। करती है हमारे लिए? हम्म। अपनी हसरतों के पंख कतर के, अपनी हसरतों के पंख कतर के, तुम्हारे हौसलों को परवाज देने की ताकत रखने वाली माँ को सलाम। तुम्हारे हौसलों को परवाज देने की ताकत रखने वाली माँ को सलाम। तुम्हारी सलामती के लिए जमाने भर से भिड़ जाने वाली, हर हाल में तुम्हारी पैरवी करने वाली माँ को सलाम। परिवार क्या का कोई बात। भी सदस्य आके खड़े हो जाए, माँ आपके सामने शील्ड लेके खड़ी होंगी। उनको मालूम है कि आपने गलती करी है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए सर्वोपरि हैं। हर हाल में तुम्हारी पैरवी करने वाली माँ को सलाम। अपनी थाली का आखिरी निवाला, मिठाई का आखिरी टुकड़ा तुम्हें खिलाकर खुश होने वाली माँ को सलाम। तुम्हारी सफलता की चमक, अपनी तुम्हारी सफलता की चमक से अपनी आंखें टिमटिमाने वाली माँ को सलाम। तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी परेशानी और खुशी को भांप जाने वाली माँ को सलाम। दूर दराज से तुम्हारी झलक भर दिख जाने पर आंखों ही आंखों में दुनिया भर का प्यार जताने वाली माँ को सलाम। तुम्हारे ओझल हो जाने तक, तुम्हारे ओझल हो जाने तक टकटकी बांध तुम्हें अलविदा कहने वाली, तुम्हारे बिछड़ते ही तुम्हारे घर आने की राह तकने वाली माँ को सलाम। क्या बात है। समय आने पर सारी दुनिया तुम्हें सलाम कर सके, समय आने पर सारी दुनिया तुम्हें सलाम कर सके, तुम्हें इस लायक बनाने वाली माँ को सलाम। तुम्हें इस लायक बनाने वाली माँ को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी, आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे? जी, चूंकि अब मैं पापा की क्योंकि बात हो रही थी, तो एक छोटी सी रचना है 1 मिनट की, वो पापा के लिए बिल्कुल रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, आपका ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। पापा की परियां और परियों के पापा। हम्म। पापा की परियां और परियों के पापा। पापा की लाई फ्रॉक में सजी धजी पापा की गुड़िया। क्या ये बात है। पापा की परियां अपने पापा का गुरूर हैं, अभिमान है और पापा इनका कल्प वृक्ष।
इन परियों पर पापा की सरपरस्ती ईश्वर का वृहद हस्त है। हम्म। इस हाथ का साथ होना ही इन परियों के लिए काफी है। इन परियों का कहा इनके पापा के लिए पत्थर की लकीर है। घर का बेटा एक बार कुछ कह दे उसकी बात आई गई हो जाती है, लेकिन अगर बेटी ने कुछ मांगा है तो पापा शायद ही ना कर पाते हैं। इन परियों का कहा इनके पापा के लिए पत्थर की लकीर है। ये पापा पूरी दुनिया को ना कर सकते हैं, पर इन परियों की हाँ में हाँ मिलाना पापा का पसंदीदा काम है। पापा के चुने पंखों से ये परियां जमीन पर रहकर आसमां छूने का दम रखती हैं। हर कठिनाई, हर विचारधारा से भिड़ने का क्षम रखती हैं। पापा इन परियों का नेहर है और ये परियां पापा की खुशनुमा सहर। ये परियां पापा की खुशनुमा सहर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब शिखा आपने पढ़ा। और अब मैंने सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज सभी ने माँ के ऊपर बहुत अच्छी एक से एक बढ़कर कविताएं लिखी हैं और प्रस्तुत की हैं। और जैसा मैंने कहा कि चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के लिए हम इंतजार करते हैं कि एक सेलिब्रेशन जिसको करना है, माँ को गिफ्ट क्या देना है, माँ को डिनर पे कहाँ ले जाना है, माँ को लंच कहाँ कराना है, प्लान्स बनती हैं, लेकिन जो ये सेलिब्रेशन हम हर रोज करते हैं अपनी कलम से, अपने दिल से, उसके लिए हमारे पास कुछ कुछ भी डे की, फेस्टिवल की कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में आज वंदना मुकेश जी लंदन से जुड़ी हैं। वंदना जी ने मुझे समय दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी और उनको कहना चाहूंगी कि आपकी सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी आप आए हैं और जुड़ गई हैं। और मैंने आज आपको कहा कि आप हमारी मुख्य अतिथि हैं। देखिए, ये हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, सभी अतिथि होते हैं, कोई विशिष्ट होता है, कोई, सभी विशिष्ट राइटर्स हैं, सभी कवि हैं, कवित्रियां हैं, कोई कोई गायक है, लेकिन एक व्यक्ति को जिसको सोच कर कि विशेष रूप से वो आ रहे हैं, विशेष रूप से इतनी उनके सर्जरी होने के बाद। तो वंदना मुकेश जी, आप पटल पर आइए। वंदना मुकेश जी के बारे में जो इनका परिचय है, इन्होंने, जैसे ये डॉक्टर वंदना मुकेश हैं, इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। इनका परिचय मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये इंग्लैंड से क्वालिफाइड टीचर स्टेटस है। सो मेरे ही शौक, अब मेरे ही प्रोफेशन से बिल्कुल इनका संबंध है। और प्रकाशित कृतियां हैं इनके 9वें दशक का हिंदी निबंध साहित्य एक विवेचन। जी आप आइए वंदना जी पटल पर। उपस्थित हूँ अच्छा सुषमा जी, जी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा आप दिख नहीं रही, तो मैं एक बार कंफर्म नहीं कर लूं। सुषमा जी, सॉरी, नमस्कार सभी को, सॉरी। सभी सुधी श्रोताजनों को नहीं, पहले मैं नमस्कार। आपके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बता दूं, क्योंकि नहीं, मुझे मैं चाहती मुझे हूँ, मुझे खुशी हो रही है। 1 मिनट ले लीजिए प्लीज, दे दीजिए मुझे 1 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगी। तो आप, क्योंकि 9वें दशक का हिंदी निबंध साहित्य एक विवेचन शोध किया हुआ है, काव्य संग्रह है मौन मुखर जब बंदन, इन आपकी संकलित कहानियां हैं, आपकी 12 कहानियों के संकलन है, ललित निबंध संकलन भी है। चलिए मैं नाम नहीं पढ़ती, लघु उपन्यास में भी सह लेखन इत्यादि। सो आपने बहुत काम किया है और आपको बीबीसी वेस्ट मिडलैंड से सम्मानित हुई है और आपको राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है भोपाल से। हरिवंश राय बच्चन यूके हिंदी लेखन सम्मान, भारतीय उच्च योग मुझे लंदन। बता रहे कि मेरे अच्छे संबंध है उनसे। वाह भाई वाह।
देखिए, हाँ जी, आप अपने आप को 1 मिनट के लिए म्यूट रख लीजिए प्लीज। हाँ जी, सॉरी। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यूके। हिंदी लेखन सम्मान भारतीय उच्च योग लंदन से भी इनको सम्मान प्राप्त है। और इनको हिंदी अकादमी मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण, विश्व हिंदी साहित्य परिषद, मतलब और भी लंबी लिस्ट है। तो अब अगर वो चाहते हैं तो मैं कम कर देती हूँ, जंप कर जाती हूँ। इनको विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। विश्व रंग रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल बस से भी बस इनको। सुषमा ओके, जी। चलिए। अब मैं ना, देखिए, ये सीधा माँ से नहीं है कविता, लेकिन ये विज्ञान व्रत जी को आप लोग देखते हैं, वो गजल हर रोज गजल लिखते हैं और बहुत छोटी बहर की गजल होती है। तो इनकी एक गजल मुझे जरा अच्छी लगी, माँ का। मैंने खुद ही माँ का दृश्य ले लिया कि चेहरा और किसी का था, फोटो लेकिन तेरा था। वाह वाह, क्या ये बात है। उनकी उनकी गजल है, लेकिन माँ की बहुत लिखी कि नहीं, सुंदर, पर मुझे अच्छा लगा कि बहुत अब सुंदर। तो सभी जान गए मुझ में खुद मैं कितना था। मुझ में मैं मैं कितना खुद था, कितना था। सबको ये हैरानी है, मुझ में तेरा हिस्सा था। क्या बात है। क्या बात, अब क्या जाकर पढ़ पाया तू मुझ पर जो कुछ लिखा था, जिस पर सबकी नजरें थी, वो मेरा भी सपना था, वो मेरा भी सपना था। तो बहुत उनकी ये सुंदर। गजल मुझे लगा माँ माँ की तरफ जा सकती है। हमारे बीच में वंदना, सॉरी, दीप्ति अग्रवाल जी, आप जुड़ गई हैं। आपका भी धन्यवाद, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लेकिन मैं अभी हमारी वंदना जी जो लंदन से हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, अब पटल पर आइए वंदना जी, आप अपना काव्य पाठ करिए जो जैसा आपको ठीक लगता है। बहुत आइए। बहुत धन्यवाद सुषमा जी। मैं बस ये कहूंगी, अपनी बात इस बात से शुरू करूंगी, आपने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया। आपकी भूमिका है इस समय सभी के परिचय देना, और अपनी चार पंक्तियों से बात शुरू करूंगी कि स्वागत कई है। कई पन्ने पढ़ दिए तुम्हारे परिचय में, कई पन्ने पढ़ दिए तुम्हारे परिचय में, तुम्हारा बोलना ही तुम्हारा बायोडेटा है। क्या बात है, क्या तो क्या बात हम है, यहाँ से बहुत अपनी खूब। बात शुरू करते हैं। आइए, तो स्वागत सम्मानित है। मंच, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यू जर्सी की संस्थापक संयोजक श्रीमती सुषमा मल्होत्रा जी, इतना अच्छा संचालन कर रही हैं आप। डॉक्टर वेदव्यास मल्होत्रा जी, मैं आप दोनों का अभिनंदन करती हूँ सबसे पहले कि आपने मातृशक्ति पर समर्पित इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाकर इतनी अच्छी रचनाओं को सुनने का अवसर दिया। और देखिए, शुरू में जब सुषमा जी कह रही थी कि श्रोतागणों को तालियों का इंतजार रहता है, तो मैं सच कह रही हूँ, श्रोतागणों को भी पीठ ठुकवाने का इंतजार तो रहता है कि भाई आप आए। श्रोता हैं तो कवि या बोलने वाले की शान है। तो मैं सभी सुधी श्रोताजनों का हृदय से स्वागत करती हूँ जो विश्व के कोने कोने से जुड़े हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, मातृशक्ति पर बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत सुंदर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं, और उसको यदि हम देखें तो मातृशक्ति केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि सृजन, संवेदना, त्याग और असीम शक्ति का प्रतीक है, जो हर रचना में हमने किसी न किसी रूप में देखा है। माँ एक नए जीवन को संस्कार देती है, जन्म देती है, संस्कार देती है, समाज को दिशा देती है, और हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण में माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसकी एक वानगी हमें सुषमा जी के संचालन में मिली है। सुषमा जी आपने इसके संचालनकर्ता की भूमिका में बताया, लेकिन स्त्री किसी भी भूमिका में हो, वो हमें किस तरह समृद्ध करती है, उसका एक उदाहरण आज आपने आपके संचालन में दिया कि आपने हमें 1 मई श्रमिक दिवस के बारे में बताया, 9 मई मातृ दिवस और उसके आरंभ होने के कारणों के विषय में बताया, परालौकिक या पैरानॉर्मल डे जो आज मनाया जा रहा है उसके विषय में बताया, विश्व पत्रकारिता दिवस बताकर हम सारे सुनने वालों को समृद्ध किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ और सलाम करती हूँ कि आपने हमें इतना समृद्ध किया आज, इतनी अच्छी बातें बताकर।
और धन्यवाद अब मैं आपका, धन्यवाद। मैं आपने मुझे पहले भी अपने मंच पे बुलाया था, ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं उस समय किन्हीं कारणों से ना जुड़ सकी, तो आज मैं अति आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रहती हूँ, वॉल्सॉल में, लंदन से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे, 120 मील की दूरी पे। तो बस अब मैं कविता पर आती हूँ, लेकिन स्वागत है। जिन लोगों को सुना है उनके बारे में यदि आप इजाज़त दें तो जो मुझे अच्छा लगा वो क्विकली बोल दूँ, यदि इजाज़त हो तो, कि जी, अपनी आप रचना वो मुझे लगता है कि वो बाद में, अध्यक्ष ठीक है, अध्यक्ष जी ही कर दे ठीक तो है। अच्छा तो बस है मैं ना? ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी की रचनाओं में इतनी गहराई, बिल्कुल, अलग-अलग बिल्कुल। विषयों पे बहुत आनंद आया मुझे, ये बहुत तो सबसे बढ़िया बात हो गई। बिल्कुल, जी, बहुत बढ़िया, सभी की बहुत बढ़िया। रचनाओं में बहुत आनंद आया और मेरे पहले जो सुनी मैंने उनमें मुझे आनंद आया और आगे जो हम सुनेंगे उनमें वो आनंद बरकरार रहेगा। मैं अब आपको 2 रचनाएँ सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वागत है। एक दोनों हैं तो स्त्री की दृष्टि से, हाँ लेकिन जी। एक में माँ बोल रही है और एक में बेटी बोल रही है। तो सबसे पहली रचना है माँ। सरल नहीं है माँ होना, सरल नहीं है माँ होना। बच्चों के लिए माँ ढाल होती है, तलवार होती है। बच्चों के लिए माँ ढाल होती है, तलवार होती है, जीत लेती है हर जंग, धरती से आकाश तक बच्चों के लिए। जीत लेती है हर जंग, धरती से आकाश तक बच्चों के लिए। माँ पार्वती, दुर्गा, माँ अनुसुईया होती है। माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ अनुसुईया होती है। माँ कर्ण का कवच और कुंडल होती है बच्चों के लिए। माँ कर्ण का कवच और कुंडल होती है बच्चों के लिए। पत्नी से माँ बन जाती है, उसकी नई दुनिया बन जाती है। माँ बच्चा बन जाती है। पत्नी से माँ बन जाती है, उसकी नई दुनिया बन जाती है। माँ बच्चा बन जाती है, घूमती रहती है इर्द गिर्द बच्चों के लिए। घूमती रहती है आजीवन इर्द गिर्द बच्चों के लिए। आत्मसम्मान खोती है, लहूलुहान भी होती है। आत्मसम्मान खोती है, लहूलुहान भी खोती है। बिखर कर भी एक एक किरच समेट लेती है। बिखर कर भी एक एक किरच समेट लेती है। माँ जीती है बच्चों के लिए। माँ आंख भर लेती है, माँ सब्र कर लेती है, उनकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। माँ आंख भर लेती है, माँ सब्र कर लेती है, उनकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। माँ जीती है बच्चों के लिए। माँ चुप लगा लेती है, खुद के लिए जीना भूल जाती है। छातियां सूख जाती हैं, स्नेह का सोता कभी नहीं सूखता बच्चों के लिए। सरल नहीं है माँ होना, सरल नहीं है माँ होना। बच्चों के लिए बच्चा हो जाना, अपना सब कुछ देकर अवघड़ बन जाना। माँ शिव है, विष पीकर अभय देती है। माँ शिव है, विष पीकर अभय देती है। उसके सुखी संसार को, उसके सुखी संसार को, यहाँ अर्थ है कि बच्चे के सुखी संसार को, और दूसरी पंक्ति उसके सुखी संसार के लिए। उसके सुखी विष पीकर अभय देती है उसके सुखी संसार को। उसके सुखी संसार को तिनके तिनके बिखरते देखती है। कुछ टूटता रहता है भीतर, दरक जाती है। कुछ टूटता रहता है भीतर उसके, दरक जाती है। पर माँ सबको जोड़ती है। माँ तौलती नहीं, मोलती नहीं, माँ प्रकृति होती है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब माँ के प्रति। एक माँ का एक सचमुच। अनोखा, जी, मतलब सभी दृष्टिकोण होते हैं, आप किस भाव में कविता लिखते हैं तो और एक ये बेटी का अच्छा। आत्मालाप है। मैंने देखा अभी शिखा जी पढ़ रही थी, शाह माँ हिफाजत, माँ इबादत, तो हम सभी पर माँ का बहुत प्रभाव रहता है। आपने भी कहा कि हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये एक बेटी का आत्मालाप है जो अपनी माँ खो चुकी है। माँ, तुम्हारे प्यार को मैंने कब पहचाना। माँ, तुम्हारे प्यार को मैंने कब पहचाना, उसे तुम्हारी कमजोरी ही जाना। तुम हृदयहीन सी लगी सदा कठोर पत्थर सी। तुम हृदयहीन ही लगी सदा कठोर पत्थर सी। कब पहचाना मैंने उस निर्मल सरिता को। कब पहचाना मैंने उस निर्मल सरिता को। सरल तरल जो बहती
धोती मेरी कुटिल मलिनता, धोती मेरी कुटिल मलिनता अंतस उज्ज्वल करती। माँ, मैंने कब पहचाना, कहे को कर अनसुना। माँ, मैं कहे को कर अनसुना, जीत का मुद्दा बना। तुम्हें रोता देखने मन चाहता था बार बार, जाने कैसा सुख था, जाने कैसे पल थे। बार बार कहने पर भी मैं नहीं मानती कहा तुम्हारा, बार बार कहने पर भी मैं नहीं मानती कहा तुम्हारा। विद्रोह विजित होती, विद्रोह विजित होती, कहती यह मारा वह मारा। माँ, आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है। माँ, आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी है। माँ, मैं बनी तुम, माँ मैं बनी तुम और वह मैं बन गई। जलती रहूंगी मैं तड़पती, बस एक बार कहने को तरसती। छुपा लो आंचल में अपने, क्षमा कर दो माँ मुझे। तुम आज समझ पाई हूँ तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे सपने। माँ, आज समझ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दोनों कविताएं माँ के पर्सपेक्टिव, माँ की नजरों से, माँ की आवाज, और जो हम चाहते हैं, और बेटी का जो रूप है उसकी तरफ से। दोनों ही कविताएं डॉक्टर वंदना जी बहुत ही भावुक। जैसे सारी कविताएं नंबर, अगर आप पहले से हम शुरू करें देखते चले, तो अब मैं, चलिए जब सुनेंगे इन सबको बाद में, जब आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग पहुंचेगी तो देखिएगा कि सचमुच भावुक हो जाते हैं हम। माँ का शब्द ही भावुकता लेकर आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि वंदना मुकेश जी के बाद सुषमा मेहरोत्रा जी को भी बुलाना चाहिए काव्य पाठ के लिए, जिन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ बुलाया, जो न्यू जर्सी से और ये निर्मल रोशन जो है साहित्य संस्था चला रहे हैं। वैसे तो सभी बहुत सारे लोग हैं जो संस्थाएं चला रहे हैं, लेकिन संस्था भी अपने माँ बाप को जो है समर्पित करके चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे पुत्रों का बहुत मान है, लेकिन ऐसी पुत्रियां जो है, हर माँ बाप चाहता है कि ऐसी पुत्री हो जो हमारा नाम रोशन करे, हमारे नाम को आगे बढ़ाए। तो ऐसी प्यारी पुत्री को मैं आवाज देना चाहूंगी और थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आप जो शिक्षिका भी हैं, रचनाकार भी हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं। आपकी हिंदी में भी जो है किताबें आई हैं और अंग्रेजी में भी किताबें आई हैं कविताओं की। और आप न्यूयॉर्क शहर के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त सहायक प्राचार्य भी हैं। और आपके बारे में मैं क्या जो है बोलूं, बहुत सारी जो है विशेषताओं का पुंज है आप। और बस इनको पुकारने के लिए मैं अपने शहर के कुंवर बेचैन साहब की 4 पंक्तियां जो है समर्पित करना चाहूंगी कि कहा जो आदि ने, कहा जो आदि ने अब वो ही अंत बोलेंगे, कहा जो आदि ने अब वो ही अंत बोलेंगे, रहेंगे स्वर जो अगर चुप हलंत बोलेंगे, रहेंगे स्वर जो अगर चुप हलंत बोलेंगे। ये काव्य मंच है, ये काव्य मंच है, बैठे जरा सलीके से, ये काव्य मंच है, बैठे जरा सलीके से, कि इस ही मंच से शब्दों के संत बोलेंगे, शब्दों के संत बोलेंगे। स्वागत है सुषमा जी आपका। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद निवेदिता श्री जी, आपने अपना समय दिया। आप बिहार से जुड़ी हैं, आप सब लोग इतना लिखते हैं, और मुझे खुद लगता है कि हर रोज सबको सुनकर, सबका पढ़कर, और ये जो हम इस माध्यम से जुड़ गए हैं 2020 से, उस टाइम से जब हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो सीखने को बहुत मिल रहा है और कुछ करने को भी और भी मन करता है। तो मैं सभी श्रोतागण, जिनको मैं बाद में नाम लेकर धन्यवाद करूंगी, और बहुत से लोग जो कि फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कमेंट देते जा रहे हैं, तो उनको भी हम अभी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन सबको बाद में फिर से सबका एक एक का नाम लेकर मैं कहूंगी। देखिए, घनश्याम जी शुरू से जुड़े हैं, दीप्ति अग्रवाल मुझे दिख रही हैं, तो मैं अपने काव्य पाठ से पहले
चांद्रा लुटावन ने तो कमाल कर दिया, संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अशोक व्यास जी तो हमारे वैसे चाहे एक बहुत ही जैसे मैंने पहले कहा साहित्यकार हैं और शिक्षक भी हैं और टीवी के डायरेक्टर भी हैं। तो इन सब का मैं उनका समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं दो कविताएं पढ़ूंगी, एक माँ के ऊपर और एक मजदूर के ऊपर, क्योंकि देखिए लेबर डे अभी होकर गया है। तो पहले मैं मजदूर के ऊपर, एक श्रमिक के ऊपर, जो मेरी अभी नई पुस्तक है उसमें प्रकाशित हुई है, तो मैं पढ़ देती हूँ, अगर आप सबको अच्छा लगे तो सुनिएगा। स्वागत कि है। धन्यवाद। वह मकान बनाता रहा, ये जो श्रमिक है वह मकान बनाता रहा। एक दिन घर से किसी शहर में वह रोटी कमाने निकला था। एक दिन घर से किसी शहर में वह रोटी कमाने निकला था। भूख की खातिर गांव छोड़ दूर, अधिक दूर वह जाता रहा, औरों के मकान बनाता रहा। ईंट पत्थरों को उठाने से उसके हाथ थकते रहे। ईंट पत्थरों को उठाने से उसके हाथ थकते रहे। एक मंजिल करके पूरी, दूसरी के लिए सामान उठाता रहा, वह औरों के मकान बनाता रहा। वो अपनी छत नीचे जिसके संग परिवार कभी सोता था, वह अपनी छत नीचे जिसके संग परिवार कभी सोता था। गैरों की छत अपनी न थी, जगह बदल चारपाई बिछाता रहा, वह मकान बनाता रहा। बना कभी सड़क तो कभी रास्ता, बना कभी सड़क तो कभी रास्ता, खड़ा वह देखता और सोचता, अभी कितना लंबा पड़ाव है। रेंग कर समय वह गुजारता रहा, वह औरों के मकान बनाता रहा। बहाकर अपना खून पसीना औरों का काम किया उसने, बहाकर अपना खून पसीना औरों का काम किया उसने। अपने बड़े घर की सजावट के कई रंगीन ख्वाब सजाता रहा, कई रंगीन ख्वाब सजाता रहा, वह औरों के मकान बनाता रहा। अंतिम बंद है। अब बैठकर पुल के नीचे, अब बैठकर पुल के नीचे अपने कांपते हाथों को देखता, उसकी उम्र बढ़ चुकी है। अब बैठकर पुल के नीचे अपने कांपते हाथों को देखता, खाकर दो निवाले रोटी के चादर जमी पर ही बिछाता रहा, चादर जमी पर ही बिछाता रहा, वह औरों के मकान ही बनाता। क्या बात, बहुत 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 बढ़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा। और माँ के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन जो अभी मेरी इस पुस्तक में प्रकाशित हुई है, इसी में से मैं पढ़ देती हूँ। लेकिन कई बार जैसे कि शिखा ने वहां से पढ़ी है माँ की मिट्टी के लिए, तो ये मेरी सबसे पहली कविताओं में से है, इसलिए आज मेरा मन है कि वो ही पढ़ देती हूँ। जब मैं भी इस देश में आई थी तो माँ के लिए क्या क्या लिखा था, और ये लोगों को भी यहाँ पर भी बहुत सुनने वाले, सुषमा तुम वो कविता सुनाओ। तो इसका शीर्षक है माँ के जाने के बाद। ये माँ के, अब तो मेरी माँ वैसे चली गई हैं, तब तो अमेरिका आती थी चली जाती थी, रहती नहीं थी मेरे पास, तब लिखी थी। तो पर मैं सोचती हूँ कि क्या लिखा था और उस समय, लेकिन अब तो आना ख्यालों ख्वाबों में ही है। इसी पुस्तक में 3-4 कविताएं हैं माँ की, लेकिन माँ के जाने के बाद जब वो एक कमरा दे देते थे छोटा, जैसा भी होता, माँ का बेड लगा होता था, वह भरा भरा सा कमरा, वह भरा भरा सा कमरा खाली लगने लगता है माँ तेरे जाने के बाद। वाह। ना तुम मुझे अपने पास रख सकी, ना स्वयं ही मेरे पास रहना चाहा, बेटों के पास वापस जाना है। न तुम मुझे अपने पास रख सकी, न स्वयं ही मेरे पास रहना चाहा, यह एहसास हुआ मुझे माँ
तेरे जाने के बाद। धीरे धीरे पांव उठाकर चलना, कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। धीरे धीरे पांव उठाकर चलना, कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। अब उठकर उस आहट को ढूंढती हूँ, माँ तेरे जाने के बाद। बहुत बढ़िया। रसोई से उड़ती व्यंजनों की सुगंध और मिठास पकवान की। रसोई से उड़ती व्यंजनों की सुगंध और मिठास पकवान की। अब कौन लाएगा रसोई में, अब कौन लाएगा रसोई में, माँ तेरे जाने के बाद। माँ तेरे जाने के बाद। ये जो अंतिम बंद है ये बहुत सराहा गया था, तो इसलिए मेरा मन किया कि आप लोग पहली बार जुड़े हैं और इन पर्सन तो कब नहीं हम जुड़े, तो अंतिम बंद है माँ। और शिखा ये आप अगर सुन रही हैं तो, माँ जब तुम पास मेरे परदेश में आई, माँ जब तुम पास मेरे परदेश में आई, देश की मिट्टी की सुगंध साथ लाई। वाह क्या बात। माँ जब तुम देश परदेश देश में की मिट्टी की सुगंध साथ लाई, अब घर फिर से विदेशी हो गया। वाह बहुत बढ़िया। अब घर फिर से विदेशी हो गया, माँ तेरे जाने के बाद। जाने के बाद बहुत माँ बढ़िया। तेरे जाने। बहुत खूबसूरत। तो ये आज मेरा मन किया, मैंने कहा बहुत पुरानी, बहुत पहले पहले ये कविता लिखी थी, तो वो ही सुनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए बहुत ही और सुंदर। सराहने के लिए। और वंदना जी कमेंट्स दे रही हैं, तो मैं अब 1 मिनट मुझे लगेगा एक मैसेज लेने के लिए। फोन कॉल आ रही है इंडिया से, 1 मिनट। आई एम सॉरी। हाँ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हमारी अध्यक्षा, जो कि जिन्होंने अपना समय दिया, निवेदिता श्री, जो कि लखनऊ से हैं। और ये माता, इन्होंने अपने माता पिता का नाम लिखा है तो शारदा वर्मा जी, अच्छा सॉरी, पत्रकारिता में है ये। और ये वर्तमान लेखक, प्रकाशक व संपादक, काव्य सतत साहित्य यात्रा समूह संस्थापक और काव्य गोष्ठी, प्रदर्शन, लेखन, मंचीय प्रदर्शन, लेखन की विभिन्न विधाओं पर कार्यशाला भी करती हैं। और बाकी सलाहकार भी हैं, अखिल भारतीय लघु कथा सृजन संस्थान की ट्रस्टी हैं। तो इनका ये कविता और लघु कथा दोनों में ये बहुत ही सक्षम है। और इनके लघु कथा के अलावा इनकी स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी की आत्मकथा भी है, लघु कथा संग्रह भी है, दोहा संग्रह भी है, माहिया संग्रह स्मृतियों में दीदिया संस्मरण संग्रह भी है, कमाल है। और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह समाज सेवा, पठन पाठन, लेखन, संपादन, फोटोग्राफी, सभी में आप बस 1 मिनट। बहुत ही आपका नाम है और आप सक्षम हैं, और इसलिए अब मैं आपको अपनी ही 4 पंक्तियों से, माँ की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। निवेदिता जी की माँ ने कहा था, ठीक है, कि माँ ने तो बहुत सलाह देती है ना हमें, तो ये है, माँ ने कहा हर कोई अपना होता है, मैंने तुरंत मान लिया, हर किसी को अपना लिया। ये हमेशा माँ कहती है, हर कोई अपना होता है। जब घर में कोई आता था तो हम बच्चे जैसे, तो माँ कहती थी हर कोई अपना होता है। उसने कहा सुख दुख का अटूट नाता है, दुख आए मुस्कुराना, अपने मन को, अपने गम को मत उकसाना। माँ ने कहा
सुख दुख का अटूट नाता है, दुख आए मुस्कुराना, अपने गम को मत उकसाना। उसने कहा था धन तो आता जाता है, इससे कभी कुछ ना तोलना, अगर कम हो जाए तो सिर्फ संतोष करना, माँ ने कहा था। और उसने कहा था दान करना ही धर्म है अपना, और फिर बदले में कभी तुम कुछ पाने की आशा मत करना। ये सब माँ ने ही कहा था। तो ये सब पुरानी बातों को याद करते हुए माँ को जब हम लिखने बैठते हैं तो न जाने कितनी उसकी यादें, कितने उनकी सलाह, कितने उनके आशीर्वाद जो हमें दिए होते हैं। तो आइएगा निवेदिता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अ, आज की गोष्ठी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अच्छा लगा मुझे सभी को सुन करके। सब एक से एक बढ़ कर के थे। तारीफ क्या करूं, किसकी करूं, जिसको छोड़ूंगी वही गलत हो जाएगा। इसलिए सभी एक से बढ़कर एक फनकार थे जिनको सुना आज मैंने। और ये पहले ही बोल चुकी हूँ कि सुषमा जी ने जो एक ये निर्मल रोशन करके संस्था बनाई है, वो मुझे बहुत अपनी सी लगी। इसकी वजह ये है कि मैंने भी अपनी माँ के नाम से शारदे प्रकाशन खोल रखा है। मेरी माँ का नाम शारदा वर्मा जी था, तो मैंने उनके नाम से ही शारदे प्रकाशन खोल रखा है। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरी ही बहन है, जैसे मैं हूँ वैसे ये है। और ईश्वर करे कि दिन दुनी रात प्रगति आप करते रहें, और यूं ही जो है देश विदेश सभी को, पूरे विश्व को जोड़ करके आगे बढ़ती रहें। और अपनी मातृभाषा की सेवा भी तो हो रही है। जो आज मातृ दिवस है या माँ को समर्पित है, तो हमारे सब एक माता तो हमारी मातृभाषा भी है ना, जिसकी आप जो है इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस काम के लिए। और मैं अपना वाह, काव्य पाठ शुरू करने से पहले ये भी बताना चाहूंगी कि मैं कल ही शाम को रात में आई हूँ लखनऊ, और मुझे बिल्कुल ध्यान से उतर गया था कि मातृ दिवस को समर्पित ये काव्य गोष्ठी है। तो मैं माहिया लिखती हूँ। जितनी देर में आप लोग पढ़ रहे थे उस बीच में मैंने माँ के लिए एक माहिया लिख दिया कि मतलब विषयांतर नहीं हो। उसके बाद मैं बाकी काव्य पाठ करूंगी कि कोई बात माहिया नहीं। समर्पित है माँ को कि माँ जैसा कब कोई, क्या बात है। माँ जैसा कब कोई, दुख में भी सुख की जितने यादें बोई, दुख में भी सुख की जिसने यादें बोई। और इसके बाद नारी शक्ति को समर्पित एक दोहा भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि नारी नदिया प्रेम की सब ही रहे उली, नारी नदिया प्रेम की सब ही रहे उली, गागर भर वो भी चले जो कहते थे नीच ओ स्त्री जी, जो कहते थे नीच। और एक दोहा और देती हूँ। छोटा पैमाना लिए मापे आप चरित्र, छोटा पैमाना लिए मापे आप चरित्र, अगर मगर में खो दिए सारे प्रेमी मित्र ओ श्री जी, सारे प्रेमी मित्र। और
अगर इजाजत हो तो मैं एक गजल पढ़ूं जो नहीं हमारे नहीं, शेख आप लखनऊ बिल्कुल, की शान। इजाजत है बिल्कुल। आप बस बिल्कुल आप ही हैं, अब आपने ही इसको करिएगा, उसके बाद फिर हम समापन करेंगे। आप गजल पढ़िए, बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, तो ये तरन्नुम में नहीं है, तहत में पढ़ती हूँ कि कोई बात आपका नहीं, हाँ, इरशाद इरशाद है आपका कोई। आपका भेजा खजाना मिल गया, हाँ हाँ, आपका भेजा खजाना मिल गया, आज प्यासे को मुहाना मिल गया। क्या बात है। आपकी नजरे इनायत क्या हुई, आपकी नजरे इनायत क्या हुई, हमको गजलों का खजाना मिल गया। अरे वाह, आपकी नजरे क्या बात है। इनायत क्या हुई, हमको गजलों का खजाना मिल गया। तुमको जाना था, तवज्जो चाहूंगी आपकी। तुमको जाना था, गए, लेकिन कहो, क्या तुम्हें वाजिब ठिकाना मिल गया? ओह, क्या अरे अरे तुम्हें वाह, अरे वाजिब वाह। ठिकाना मिल गया? क्या बात है। यार जिगरी था, यार जिगरी था, मगर अब आज वो, यार जिगरी था मगर अब आज वो, राज खोलेगा, राज खोलेगा, बहाना मिल गया। हाँ, मत समझना, मत समझना जाल नजरों से छिपा, मत समझना जाल नजरों से छुपा। भूख बेकल थी, भूख बेकल थी कि दाना मिल गया। जिससे जब जब मुलाकातें हुई, जिस यानी जीवन, जिससे जब जब मुलाकातें हुई, रूह को बस आबो दाना मिल गया, रूह को बस बस आबो दाना मिल गया। और अंतिम में मक्ता हाजिर है कि फ्री में बरकत रोज यूं होती रही, फ्री में बरकत रोज यूं होती रही। लो लगी थी, लो लगी थी, सूफी बाना मिल गया, लो लगी थी, सूफी बाना मिल गया। बहुत खूब। और बहुत बहुत खूब। हाँ और जी, हाँ जी, माहिया ही से अपनी जो है बात को, अपना काव्य पाठ खत्म करूंगी। एक दो माहिया स्वागत, सुनती हूँ उनसे स्वागत है कि जी। जीवन बस यात्रा थी, जीवन बस यात्रा थी, उतना ही पाया जितने की पात्रा थी, उतना ही पाया जितने की पात्रा थी। और एक और मैया देखिए, वो लिखता तकदीरें, वो हाँ हाँ, लिखता तकदीरें, मैं बदलूं उनको कर कर के तदबीरें, मैं बदलूं उनको कर कर के तदबीरें। और एक और मैया देखिए, खुद को जब से जाना, खुद को जब से जाना, नाटक सा लगता जग में आना जाना, नाटक सा लगता जग में आना जाना। और अंतिम माहिया कि ये मेरा बहुत ही पसंद का माहिया है, तो सभी की तवज्जो भी चाहूंगी कि ये देह पुरानी है, ये देह पुरानी है, पखिया तुरपन कर कुछ और
चलानी है, बखिया तुरपन कर कुछ और चलानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं सचमुच कहती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम और जो हमने हेलो निर्मल जी, मातृ एक मिनट हम मैं एक हाँ सेकंड मैं पूरा ओके पूरा हाँ वाक्य कर लूं। बोलिए। आप बताना, आप अपना परिचय देना बाद में, 1 मिनट। तो जो आज का हमारा मातृशक्ति के ऊपर था, वो सचमुच ही इतनी मातृशक्ति, माँ का प्रेम, माँ के भाव, देश की मिट्टी, कविता, गीत, गजल, और जिस प्रकार आपने माहिया और सब उस सब के माध्यम से हमने किया, तो ये सब माँ की शक्ति, माँ का आशीर्वाद के साथ। मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी। संध्या जी, आप बताइए, आप कौन है, कहाँ से थैंक यू। जुड़ी हैं? मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मैं स्वागत है आपके आपका, स्वागत है आपका। आपके ग्रुप में थैंक यू। आपके ग्रुप में जो मंजरी है वो मेरी सहेली है। और बहुत खुशी की बात है, हाँ, बहुत खुशी की तो बात है। आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। और मैं बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो सुनने के लिए आई थी, बट मातृ दिवस है तो बस 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि जिसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से भली कोई और भी मूरत क्या होगी। और जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई 2 लाइनें कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अच्छा लगा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया और कुछ काम में बिजी थी, तो बट अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मंजरी। मैं अब कार्यक्रम को आगे चलाते हुए, घनश्याम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मातृ दिवस पर? अनम्यूट करके। हाँ जी, नहीं तो फिर मैं अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलती हूँ। और हम, जैसा कि अक्सर मैं कोशिश करती हूँ, तो 4 पंक्तियां, ये देखिए, ये जो पुस्तक है डॉक्टर पद्मेश गुप्त हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, उनकी समग्र कविताएं, तो 4 पंक्तियां हैं। उन्होंने किस भाव से लिखी है, देखिए, हम जब जो पाठक है वो किस भाव से लेता है, और मैं एक पाठक के रूप से उसको ले रही हूँ। उन्होंने किसके लिए लिखी है? सिर्फ अपने हाथ रख दो। अब ये प्रभु दिव्य शक्ति या मातृ के लिए, सिर्फ अपने हाथ रख दो, स्वप्न है साकार होने का इन्हें तुम, जरा हक दो सामने विस्तार जो है, बांध उसको नहीं ढक दो। बहुत कुछ मैं मांग सकता था मगर अब नहीं इच्छा, बढ़े मेरे हाथ, इन पर सिर्फ अपने हाथ रख दो, इन पर सिर्फ अपने हाथ रख दो, सिर्फ अपने हाथ रख दो। मैं इसी कार्य, मुझे लगता है मेरे पति को फोन लेना पड़ेगा, मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाकर और खुद ही इसका समापन करती हूँ। और जितने कवि हमारे गण जुड़े, मैं सबका नाम लेते हुए, हमारे देखिए धीर जी चंडीगढ़ से जुड़े, अशोक व्यास जी आए, निवेदिता जी, डॉक्टर वंदना मुकेश, और हमारे साथ संजय शर्मा, शिखा मेहता, और हमारे साथ मंजरी जी, और डॉक्टर वंदना मुकेश जी, और हमारे साथ नंदिता श्री जी, कवित्री, जिन्होंने अपना सहभागिता की, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं सुनाई, और जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जिनको मैं देख पा रही हूँ कि सांद्रा लुटावन, आपको हम कभी ना कभी सुनेंगे अपने मंच पर, तो अब आपका हमें लिंक पता चल गया है। और जितने लोग हैं जिनका वीडियो मुझे नहीं दिख पाएगा उनको कहना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से नाम ले लेती हूँ। मेरी आंटी कांता आंटी बेल्जियम से जुड़ती हैं, और घनश्याम जी का तो मैं क्या कहूँ, ये तो जुड़ते हैं और बहुत ही प्रेम से पूरा समय जुड़े रहते हैं और सुनते हैं। डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल जुड़ी हुई हैं, राकेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और संध्या जी, जिन्होंने अभी हमें 2 पंक्तियां भी सुनाई हैं,
और अगर मैं किसी का नाम नहीं देख पा रही हूँ तो तहे दिल से क्षमा चाहते हुए मैं सबको अग्रिम मातृ दिवस की बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ। और सबसे पहले मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद करूंगी और इसकी वीडियो आपको, कोशिश मेरी होती है कि आज शाम तक आप सबको या कल सुबह तक भारत में आप सबको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद फिर से सुषमा जी। मातृ दिवस की शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पास शब्द कम होते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद फिर से करती हूँ और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ और उसके बाद मैं फेसबुक पर भी बंद कर दूंगी।